यहाँ रामपुर के इस भव्य हाई स्कूल के ग्राउंड में हमारे डमरापुर, रामपुर, बंघा और चौहाट के सभी माननीय जो अतिथि हैं और सब परिवार, जो हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, मेरे साथी सब आए हैं, उनको मैं उनका चरण छू के हृदय से अपने प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा कि आने में इतना विलंब हुआ, मगर देर आए दुरुस्त आए। आज से 4-5 साल पहले किसी कारणवश इन सारी गलियों से मेरा गुजरना हुआ था और आज बहुत ज्यादा दिल प्रसन्न नहीं है, क्योंकि जितना विकास होना चाहिए था 4-5 सालों में, आज भी आपकी सड़कें उस हिसाब से जो बिहार के और क्षेत्रों में प्रगति हुई है, मुझे लगता है उसमें कुछ थोड़ी सी कमी रह गई है। मगर जब 4-5 साल पहले मैं यहाँ आया तो उससे भी पहले की कहानी, हमारा जो बघा एक छोटा सा गांव 2008 में होता था, वहां से मेरी यहाँ की बिहार की कहानी शुरू हुई। और बघा में जब हम 2008 में आए तो वहां पे रात के 12 बजे मैं पहुंचा था और कभी कहीं पे ना लाइट थी ना लालटेन थी, सिर्फ दियों की रोशनी से रात का गुजारा चलता था। 2008 में हमने वहां की एक बंद पड़ी व्यवस्था, जिसको बघा चीनी मिल के नाम से कहते हैं, वो हमने व्यवस्था ली। और जिस बघा को मिन्नी चंबल कहते थे बिहार का, आज उस बघा में आपको खुशी होगी कि गोरखपुर से लेके मोतिहारी तक का किसान अपनी आशाओं को लेके, अपनी ट्रॉली गन्ने की लेके वहां पे आता है। और हम लोग बघा चीनी मिल की तरफ से कोशिश करते हैं कि उस किसान की जो मेहनत से पूरे साल में जो कार्य किया है, उसका हम जो आशाएं हैं पूरे साल की, उसकी मेहनता का हम उसका साथ दे सके, उसका कुछ निराकार कर सके। आज जिस चीनी मिल में 4000 किसान के परिवार जुड़े हुए थे, आज मैं आपको एक गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि 1.25 लाख परिवार उस फैक्ट्री के आज सप्लायर हैं, जिसमें कुछ यहाँ पे भी किसान आए होंगे। तो वो जो बदलाव हमने 2008 से आज 2022 तक किया है, उसी क्रम में हमने अब जब यहाँ पे कोरोना महामारी शुरू हुई, तब से हमने जो बुरा हाल देखा कि अपने जो भाई बंधु, जो डेली वेज, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग थे, उन लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ कोरोना महामारी की वजह से कि वो लोग अपना जो डेली 200 रुपए 500 रुपए की दिहाड़ी कमाते थे, उन लोगों के घरों में हमारे पास फोटो आता था कोरोना के टाइम पे पहले महीने में कि उनके घर का चूल्हा तक जलना बंद हो गया था। तब हमने ये कार्यक्रम कोई परिवार चंपारण में भूखा ना सोए, इसकी शुरुआत करी। और उस क्रम में हमने ये वादा किया था चंपारण के सभी अपने साथियों से कि हम हर गांव में, हर छोटे छोटे कोने में हम जाएंगे और अपने जो जरूरतमंद परिवार हैं, जिनको दिक्कत होती है, जिनको उस जमाने में नुकसान हुआ, हमें समय नहीं मिल पाया कि हम यहाँ पहुंच पाए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे वाल्मीकि नगर की धरती 150 किलोमीटर से भी लंबी और 70 किलोमीटर से भी चौड़ी है, जिसमें आज यहाँ पे आने का मौका मिला। और इसमें आज हम लोग लगभग 5000 जरूरतमंद परिवारों को, उनको जो भी मदद कर सकेंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे। और जो हम लोग अपनी जो भी इस साल में हम कमाई करते हैं, उसका 5%
हम लोग अपना खर्चा समाज की सेवा में लगाते हैं। उसी क्रम में ये प्रोग्राम भी चल रहा है। इसी क्रम में हमने विकलांगों को मदद भी करी, और जहां हमसे कोशिश होती है, जहां से हम कुछ भी मदद कर पाते हैं वो हम करते हैं। और इसके अलावा इस कार्यक्रम का कोई और मतलब नहीं है। कोई भी आदमी कोई और मतलब ना ले। ये सिर्फ जो 4-5 साल पहले हमने यहाँ आके जो घूमे, जो यहाँ की दुर्दशा देखी, तो उसमें हमें लगा कि हम लोगों से जो भी सहायता हो पाएगी वो हम करेंगे, और उसी क्रम में आज यहाँ आए हैं। और कोई भी आदमी, जब भी मेरी गुजारिश रहती है जहां भी मैं जाता हूं, कि अगर हम लोग एक घर में रह रहे हैं और आप अपने घर मोहल्ले के एक भी इंसान को मदद करें, और वो आदमी जिसकी हम मदद करें वो 2 और आदमी की मदद करे, और ऐसे ये क्रम चलता रहे, तो मैं ये जानता हूं कि हमारे चंपारण की धरती पे एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप सब जो लोग सक्षम हैं वो हमारा इसमें साथ नहीं देंगे। जहां जिसको मौका मिले एक दूसरे की मदद करी जाए तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मेरे से कई लोगों ने इस हमारे कार्यक्रम का कटाक्ष किया हमारे पीछे से। किसी ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है किसी को कुछ मदद करने से। तो हमने कहीं पे बैठे थे तो हमने ये बात कही कि आप एक बात बताइए कि जो एक बिल्कुल गरीब आदमी है, जिससे आज भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा, हमने देखे हैं ऐसे ऐसे गांव, ऐसे ऐसे घर, मगर आज उस आदमी को, उस महिला को हम किसी भी तरीके से एक ये चिंता मुक्त कर दें कि उसको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना कोई काम करेगा, कोई मेहनत करेगा, और हो सकता है उस परिवार का अगर उसमें एक सक्षमता हो तो वो आगे अपने आप को संभाल भी सकता है। जिस आदमी की, जिस मनुष्य की सारी आशाएं खत्म हो गई हैं, जिसकी कोई लगता है कि उसके जीवन में कुछ अर्थ ही नहीं है, वो आदमी भी अगर उसको कम से कम मिनिमम उसकी मदद कर दी जाए तो हो सकता है कि उसका जीवन कभी संभल जाए। तो इसी आशा से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ज्यादा बातें नहीं करते हुए मैं फिर से अपना आपसे क्षमा चाहूंगा विलंब होने का और समय ज्यादा नहीं होने का, क्योंकि 5000 परिवारों को मिलना है और मदद करना है तो समय लगेगा। ज्यादा नहीं बोल के मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी जो भी मेरी आशाएं हैं, जो भी मेरी सोच है, वो संक्षेप में बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से कहूंगा कि हमें मदद करें हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।